हमें तो अब पता चल रहा है कि सीमा हैदर तो मौज ले रही थी, यारों के साथ घूमती थी। एक दो यार भी नहीं, सैकड़म सैकड़ा यार निकल निकल के आ रहे हैं। अब भाई हमसे भी लूट के ले गई, हमसे भी लूट के ले गई। ये तो वहां कोठा चला रही थी, धंधा कर रही थी। हैदर की पीठ के पीछे छुरा घोंप रही थी, हैदर को बेवकूफ बना रही थी। हैदर को ये सोचती थी कि ये तो पागल है, हैदर तो कमाएगा देगा तेरे को। हैदर को इसने कीपैड फोन दे रखा था, हैदर को इसने कीपैड फोन दे रखा था 1200 रुपए का। उसको टच का फोन भी नहीं लेने देती थी ये। इससे पता है कभी वीडियो कॉलिंग कर ले, कभी कुछ कर ले। वो बेचारा वीडियो कॉलिंग भी करता था तो अपने यार दोस्तों के फोन से करता था हैदर। अगर वीडियो कॉलिंग करता था यार दोस्तों के फोन से, क्योंकि उस पर फोन ही नहीं था। यार दोस्तों के फोन पे ही पैसे भी वो को होते थे। जो भी काम होता था वो टच के फोन यार दोस्तों पे होते थे। उन्हीं पे बच्चों के फोटो भिजवाने, उन्हीं पे सब कुछ। क्योंकि इसको पता था कि मुझे भारत आना है और मुझे ये खेल खेलना है। कल को मैं कह सकती हूं भारत के किसी के भी अंदर, अब भाई अगर हैदर पे सबूत है तो मुझे सबूत दिखाओ। अरे सबूत तो तूने पहले मिटा दिए। तूने हैदर के सबूत तो पहले मिटा दिए। उस बेचारे को तूने सांस कहां लेने दिया। अगर बेटी तू होती ना भारत के अंदर तो तुझे मजा आ जाता, और मजा तुझे अभी भी आ रहा है। जो लप्पू तेरी छटाई पिटाई करता है ना, वो बहुत बढ़िया करता है, वो गलत नहीं कर रहा है। जब लप्पू देख लेता है ना कि ये गलत चल रही है, जब ही लप्पू इसके कर देता है कांड को। जब देखता है लप्पू कि ये गलत चल रही है, तभी लप्पू इसके कांड को कर देता है। लप्पू का सब कुछ पता होता है। लप्पू को इतना पिला देती है, ये इतना पिला देती है कि लप्पू को छोड़ती नहीं है किसी लायक। लप्पू अपने लायक नहीं रहता है, पी का टनाटन रहता है, बिल्कुल पी का टनाटन। इसने वहां आवारागर्दी करी है और इसके जो सपोर्टर है वो कहते हैं कि नहीं भाभी, सीमा भाभी बहुत अच्छी है, सीमा भाभी बहुत संस्कारी है। क्यों भाई, तुम्हें कैसे पता? तुमसे बात करती थी क्या सीमा भाभी? जब ये पाकिस्तान में थी तो सीमा हैदर हमारे हिंदुस्तान में तुम लोगों से बात करती थी। तुम लोगों को कैसे पता? इसका मतलब है तुम इसके साथ आए हो पाकिस्तान से, जो तुम्हें सारी बातों का पता है। तुम साथ आए हो पाकिस्तान से इसके साथ में, वो चीज नहीं बताएंगे। सीमा हैदर चलो गाली दी आते हैं, फलाने के कमेंट करी आते हैं। अरे बेशरमो, ये तुम अपनी बहन बेटियों को गलत कमेंट करोगे? सीमा हैदर तो आवारा है, छचोरी है। सीमा हैदर बर्बाद करने वाली औरत है। जिसको भी वो बता रहा था, वो ट्रक वाला भाई, अब जिसके भी पास ये पहुंच गई उसको बगैर बर्बाद करे इसने छोड़ा नहीं। जिसके भी पास पहुंच गई इस औरत ने उसको बर्बाद करा। चाचा के लड़के से प्यार किया था मैंने। अरे वो प्यार थोड़ी ना था, और क्या था? वो तो वैसे ही समझौता था। कपास के खेत में ये पकड़ी गई कवारी। 13 साल की उम्र से सीमा हैदर फ्रॉड है। 13 साल की उम्र से, 12-13 साल की थी तब से फ्रॉड है। 12-13 साल की तो ये भगने चालू कर दिया था इसने। इसकी माँ मरी, इसी की वजह से मरी। आज इसके बाप मरा, इसी की वजह से मरा। ये कहती है हैदर है, अपनी माँ का दुख नहीं है। किंजा को घुमा रहा था बिठा के, माँ का क्या दुख था? तेरा बाप मरा पड़ा था हॉस्पिटल में और तूने स्विच ऑफ कर दिया था फोन। सीमा हैदर का बाप हॉस्पिटल में मरा पड़ा और फोन आ रहे हॉस्पिटल से, और इसने, जफर ने बोला फोन उठा ले, इसने कहा रहे छोड़ वो तो नाटक करता है, और इसने स्विच ऑफ करवा दिया था। जब जफर ने कहा स्विच ऑफ मत कर, बच्चों को मिलने के लिए बोल रहे मिला ला, नहीं मुझे नहीं मिलाने। इतनी आयास औरत है। बाप हॉस्पिटल में मरा पड़ा, बेटी घर सो रही, अयासी कर रही, खसम के साथ में अयासी कर रही, यार के साथ में। खसम तो इसने भेज रखा था विदेश। दूसरे दिन भी नखरे में गई है बाप के पास, मरे हुए के पास। ये वो औरत है जो अपने बाप की भी नहीं हुई, अपनी माँ की नहीं हुई। और जब सीमा हैदर का भाई आर्मी में लगा था, सीमा हैदर ने पैसे दिए थे उसको। जो सीमा हैदर कहती है अब मेरे परिवार से कोई संबंध नहीं है, मैं तो अपने परिवार को जानती ही नहीं हूँ, मेरे भाई को भी नहीं जानती। इसका भाई जब आर्मी में लगा था, सीमा हैदर ने पैसे देकर लगवाया था अपने भाई को। सीमा हैदर के भाई
आर्मी में सगा भाई सीमा का, सीमा हैदर है जो सगा भाई है उसका, वो आर्मी के अंदर है आज भी। जो सीमा हैदर का चाचा है, चाचा ने आर्मी के कराची के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। चाचा की जो कराची की हॉस्पिटल है, जो कैंप होता है, उसी में ही इसके बाप ने दम तोड़ा था। जो ये कहती है ना चाचा से मेरा कोई संबंध नहीं है, चाचा तो बहुत साल पहले रिटायरमेंट हो गया था। अरे झूठी झूठी औरत, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तेरे इतने उन कर्मों की तो सजा झूठों की तो तू अब भुगत रही है यहाँ पर रऊपुरा के अंदर बैठ के। रऊपुरा के अंदर तू नरक भोग रही है। और अभी अगर इसी तरह रही ना, तू कीड़े पड़ पड़ के मरेगी, सड़ सड़ के मरेगी। तुझे ना शमशान में भी जगह नहीं मिलेगी। अगर तू चाह रही है ना शमशान में मैं जलूंगी, तुझे तू जलेगी भी नहीं। शमशान में तो वो सच्चाई है, अगर पापी कोई होगा ना कच्चा रह जाता है, जलता भी नहीं है वो। कितनी लकड़ियां लेनी पड़ जाती हैं जब भी नहीं जलता। तू शमशान में भी नहीं जलेगी, तुझे कीड़े मकोड़े ही खाएंगे वहां पर भी। हत्यारन औरत जो अपने माँ की नहीं हुई, अपने बाप की नहीं हुई, और चाचा के पास ये ट्रेनिंग लेने जाती थी। इससे पूछो ना जितने सीमा हैदर के सपोर्टर हैं, इससे सीमा हैदर के सपोर्टरों से ये पूछो कि जब ये कराची में अपने चाचा के पास जाती थी ट्रेनिंग लेने के लिए, तो सीमा हैदर पे कंप्यूटर का क्या काम था। सीमा हैदर के बच्चे तो इतने बड़े नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो सीमा हैदर कंप्यूटर का कर क्या रही थी। सीमा हैदर लैपटॉप का क्या करती थी। एक अनपढ़ गवार औरत पे लैपटॉप का क्या काम। एक अनपढ़ गवार औरत पे 4 फोनों का क्या काम, जिसके बच्चे छोटे छोटे। 4 फोन, 1 लाख के फोन किसने दिलवाए। उसी हैदर की कमाई के तो थे वो, यारों की कमाई के तो थे, जो यारों से लूटपट मचा रखी थी इसने, जो यारों के साथ में गंदगी मचा रखी थी इस औरत ने। इसने जब सोचा ना तू अब यहाँ बदनाम हो गई, हैदर से इसने 3,10,000 रुपए लेके, और इसने हैदर ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं ईद में आ रहा हूँ। इसे पता था हैदर ईद में आएगा, तेरे भेद खुलेंगे, यहाँ पर तेरे सारे भेद खुलेंगे। जब हैदर आने का टाइम हुआ, ये वहां से झट अपने पैकेट टन्नर सब इकट्ठे कर भगली। किसका पैसा लगा फ्लैट में, हैदर का ही तो पैसा खर्च हुआ था। जो सीमा हैदर फ्लैटों में घूम रही थी, वो किसका पैसा था। क्या इसके जितने सपोर्टर इन्होंने दिया था, जो सपोर्ट कर रहे हैं इन्होंने पैसा दिया था। और जब इतनी सपोर्ट कर रहे थे तो अपने बलबूते पे सपोर्ट करते, और ये कहते सीधा सीधा सीमा हैदर जैसी ये नंगी बूची ऐसी चलिया, किसी का कुछ मत बेचना, अपना वीजा लगा हैदर के बच्चों को छोड़ के, और उसके जमीन जायदाद सबको जो भी है भाई सबको दे के आ वापिस, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। ये होता है प्यार। और सीधी आती हिंदुस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर ही, ये जाके नेपाल के अंदर ही कैसे डेरा डालती थी। ये नेपाल के अंदर ही डेरा कैसे डालती थी, नेपाल के अंदर ही कैसे डेरा डाला इसने। इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती भर भी। अगर 1% भी इसको शर्म हो, तो इसको शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। इतनी बेशर्म औरत है, एक नंबर की झूठी औरत, सर से पैर तक झूठी औरत। ये चाहे ना हमारे हिंदुस्तान में भी हमारे बहन भाइयों को मरवा दे। जितने इसके सपोर्टर है ना, सपोर्ट में लग रहे, ए सीमा हैदर के सपोर्टर, उसके हैदर के सपोर्टरो, ए हैदर के सपोर्टरो। अब एक बात बताओ, गूखानी हो, हम तो हैदर के सपोर्टर हैं। और जब तक हैदर के सपोर्टर है, जब तक उसके बच्चे ना चले जाएंगे। तुम इस पाकिस्तानी से क्या ले रहे हो, इस पाकिस्तानी की सपोर्ट में क्यों खड़े हो तुम लोग। इस पाकिस्तानी से तुम लोग ले क्या रहे हो, पहले ये बता दो। इस पाकिस्तानी औरत से क्या काम है तुम्हारा, क्या संबंध है तुम्हारा। इसका मतलब तुम भी जासूस हो। और कल को सीमा हैदर जासूस निकल आई और कोई बात निकल आई, क्या तुम भी जेल जाओगे इसके साथ में। तुम कहाँ बक्से जाओगे भाई, तुम कहाँ